कानून के अनुसार तय समय में बिल्डर द्वारा कन्वेंस डीड न देने पर कांदिवली के समता नगर पुलिस स्टेशन में पहली शिकायत दर्ज। ये पहली शिकायत है। ये मैंने कांदिवली समता नगर में हमारे जो बिल्डर हैं नरेंद्र गुप्ता एनजी सन सिटी के जो बिल्डर हैं उनके खिलाफ मैंने शिकायत की है। और ये शिकायत इस तरह की है कि हमारा मोफा एक्ट कहता है जो 1963 में बना है 1963 में कि अगर सोसाइटी रजिस्टर हो जाने के बाद 4 महीने के अंदर अगर बिल्डर कन्वेंस डीड बनाकर नहीं देता है तो उस पर जब तक वो बिल्डिंग के अंदर कन्वेंस डीड नहीं बनाएगा सारा मेंटेनेंस से लेकर सारा खर्चा ये बिल्डर को देना होता है। सोसाइटी रजिस्टर होकर 3 साल 4 साल होने आए हैं। उससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने लिया लेकिन लोगों को कानून पता नहीं है, इसलिए कोई भी इसके खिलाफ बात नहीं कर सकता। और बिल्डर ने अब खास करके मैंने जो फ्लैट लिया मुझे अभी 4-4.5 साल हो रहे हैं और उसमें 3 लाख रुपए का खर्चा मांग रहा है, जबकि कंज्यूमर कोर्ट ग्राहक कोर्ट के अनुसार वो खर्चा भी बिल्डर को देना होता है। लेकिन सोसाइटी के जो चेयरमैन सेक्रेटरी होते हैं शायद उन्हें भी रूल्स का पता नहीं है कि इस तरीके से नहीं होता है। ये हमारा ग्राहक का अधिकार है। और मोफा एक्ट के अंदर अगर कन्वेंस डीड नहीं बनती है तो तब तक जब तक बिल्डर ये कन्वेंस डीड बना के नहीं देता है सारा मेंटेनेंस से लेकर रिपेयरिंग तक का खर्चा ये बिल्डर को पे करना होता है। और ये मैंने पहली शिकायत दर्ज कराई है। ये मैंने सीखा है आम आदमी पार्टी से, जिन्होंने एक सेमिनार किया था और उसमें रिटायर्ड डीवाईएसपी हैं श्री तलेकर साहब, उन्होंने जो मैसेज दिया ये लोगों को नहीं पता है। यहाँ पर लोग फ्लैट ले लेते हैं, लोगों को ये नहीं पता है कि आप जिस फ्लैट में रह रहे हो वो हवा में है। आप 10वें माले पे रहते हो, 8वें माले पे रहते हो, वो फ्लैट आपका नहीं है जब तक ये कन्वेंस डीड नहीं बनती है। जिस दिन 8 साल 10 साल के बाद में ये बिल्डिंग गिर जाती है तो वो जगह जो है वो वापस जो जमीन का मालिक है उसके पास चली जाती है। ये कानून और इसके बारे में जानकारी लोगों को नहीं पता है। तो इस तरीके से हमने ये एक कोशिश शुरू की है और इस तरह की हमारे कई साथियों ने मीरा महेंद्र में टॉप के बिल्डर जैसे शांति स्टार बिल्डर है और भी बहुत सारे बिल्डर हैं, उनके खिलाफ अलग अलग पुलिस स्टेशनों में शिकायतें दर्ज हुई है। और ये मुंबई का पहला केस है, पहली शिकायत है। और मेरी कोशिश होगी कि मैं इस पर FIR दर्ज करवाऊं और इस बिल्डर को 2 से 3 से 4 महीने के अंदर कन्वेंस डीड बनाने पर मजबूर करूं। ये मेरी कोशिश होगी क्योंकि ये मेरा अधिकार है। मैंने उसको पैसा दिया है, मैंने मकान लिया है तो उसको ये कन्वेंस डीड बना के देना है। तो मेरा दूसरे लोगों से भी आह्वान है कि अगर आपको कोई जानकारी लेनी है, क्योंकि जब तक आपका फ्लैट कन्वेंस डीड होके वो जमीन सोसाइटी के नाम पे नहीं होगी, आपका उसमें नाम नहीं होगा, तब तक वो फ्लैट आपका नहीं है। तो मेरा सभी लोगों से आह्वान है कि आप एज ए ग्राहक जागरूक होइए, अपने अधिकारों को समझिए। यहाँ पे लोग फ्लैटों में रहते हैं। देखिए फ्लैट में रहते हैं लेकिन उनको क्या लगता है कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। सही बात है, आपकी प्रॉपर्टी है, लेकिन वो कब तक है आपकी प्रॉपर्टी? आप करोड़ों के फ्लैट में रहते हो, वो प्रॉपर्टी कब तक आपके नाम पे होगी? जब तक वो बिल्डिंग जिस दिन वो बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जाएगी और उस बिल्डर ने उस बिल्डिंग को गिरा दिया, उस समय आपकी राइट खत्म हो जाती है। यानी आपका जो करोड़ों का फ्लैट है आप उसके मालिक नहीं होते हैं, बशर्ते उसका कन्वेंस अगर नहीं हुआ है तो आपका राइट्स खत्म हो जाता है। इसलिए जरूरी ये है आपको कन्वेंस बनाकर लेना बहुत जरूरी है। जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की जो जमीन है वो सोसाइटी के नाम पे होना बहुत जरूरी है, तभी आप उस फ्लैट के मालिक। हमारे साथ वकील हैं डॉक्टर भास्कर, हम मालखेड़े, हम उनसे जानना चाहेंगे। वकील साहब, ये जो जिस तरीके की ये मुहिम छिड़ी है और ये कन्वेंस डीड को लेकर अभी कई जगह पर पुलिस स्टेशन में ये कहते हैं अभी तक तुम सोए थे क्या, तुमको नहीं मालूम कि ये इसके ऊपर कंप्लेन होती है, अब तुम जागे हो क्या? तो क्या मतलब इसका क्या उनको बिल्डर को क्या उसके ऊपर जवाब देना चाहिए, पुलिस को भी? पुलिस ने तो ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए कि आप सोए थे क्या। पुलिस का काम ये नहीं है कि आप सोए थे क्या, जाग रहे थे। पुलिस का काम है अगर कोई भी कंप्लेन आता है तो उसको रजिस्टर करना, उसका FIR लॉन्च करना, कानून के हिसाब से काम करना चाहिए पुलिस लोगों ने भी। ऐसा उल्टा सुल्टा जवाब देंगे तो कंप्लेनेंट घबरा जाते हैं और कंप्लेनेंट डर जाते हैं। तो कंप्लेनेंट को डराना पुलिस का काम नहीं है। कंप्लेनेंट का धीरज बनाना पुलिस का काम है। उसको उसके साथ में होना ज़रूरी है, उसको डर नहीं लगना चाहिए, ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात,
जो कन्वेंस डीड की रही, जो मोपा एक्ट में जो प्रोविजन दिए हैं 3 साल की सज़ा हो सकती है 4 महीने के अंदर अगर वो कन्वेंस डीड करके नहीं देता है। और ये जो बिल्डर रहता है, कोई भी वो बिल्डर हो, तो उसका ये परम कर्तव्य होता है कि वो 4 महीने के अंदर उसको कन्वेंस करके दे। अगर वो देता नहीं है तो वो उसको लीगल प्रोविजन से गुजरना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि हम जैसा देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने मीरा भाईंदर के अंदर भी बहुत सारे बिल्डरों के अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च की है। बहुत सारे सोसाइटी के लोगों ने उसमें मदद भी की है और सहकार्य अभी भी कर रहे हैं। ऐसा सब लोगों ने जागरूक होना ज़रूरी है। और एक एक करके, जैसे कि देखिए बिल्डर लोग जो है ना, वो कभी किसी के हाथ में नहीं आ रहे हैं। तो ये बिल्डिंग बांध रहे हैं, पैसा ले रहे हैं और भाग जा रहे हैं, ये सब नहीं चलेगा। अभी लोगों ने जागरूक होना चाहिए और जागरूक होके है ना बिल्डर के अगेंस्ट में आवाज़ उठानी ज़रूरी है। और कायदा हमारे साथ में है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। ये एक अधिकार बनता है लोगों का, आम लोगों का, आम आदमी इसको इस्तेमाल करना चाहिए और उनको जागरूक करना चाहिए। और उसका फायदा लेना चाहिए। कानून हमारे साथ में है तो क्यों चाहेंगे कि ये सोसाइटी में जो चेयरमैन सेक्रेटरी होते हैं, ये कहते हैं अगर बिल्डर ने हमको नहीं बना के दी कोई बात नहीं, हम डीम कन्वेंस करा लेंगे। तो डीम कन्वेंस में और कन्वेंस डीड में क्या फर्क है? तो कन्वेंस डीड होता है वो बिल्डर खुद करा के देता है और अपने खर्चे से करा के देता है, क्योंकि ऑलरेडी जब वो एग्रीमेंट बनाता है तो एग्रीमेंट बनाने के साथ में आपका कन्वेंस डीड का भी खर्चा उसमें आपसे पैसा ले लेता है, वो टोटल चार्जेज ले लेता है। और अगर बिल्डर नहीं बना के देता है तो सोसाइटी डीम कन्वेंस की जो बात करती है उसमें जो नाजायज खर्चे ही 10 से 12 लाख रुपए का खर्चा बताते हैं वो। नहीं, 5-10 हज़ार के खर्चे की चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो होती है उसको 10-12 लाख 20 लाख बता दिया जाता है। वो सारे पैसे लोगों के नाजायज तरीके से हाँ। अगर बिल्डर है तो क्या डीम कन्वेंस, मतलब डीम कन्वेंस की जरूरत नहीं है ना? अगर बिल्डर है वहाँ पे, बिल्डर जिंदा है तो जिम्मेदारी बिल्डर की होती है कन्वेंस करके देने की। अगर बिल्डर कन्वेंस करके नहीं देता है तो उसके खिलाफ उसको 3 साल की सजा है। और एक कंप्लेनेंट में अगर ये है तो कम से कम 3 साल की सजा होगी। और अगर ऐसे 50 लोग अगर सोसाइटी में रहते हैं तो 50 का अगर सबको अपना अपना घर बचाना है तो जाके शिकायत कर दी। हाँ, और अगर 50 लोग इस तरह से करते हैं तो पूरी जिंदगी जेल में बैठेगा। जैन साहब, आपका क्या कहना है? ये कन्वेंस डीड को लेकर जिस तरीके का चल रहा है, लोगों को जागरूक होकर आगे आना चाहिए और शिकायतें दर्ज करनी चाहिए। जनता को एक्चुअली कोई डीड कन्वेंस के बारे में जागरूकता नहीं है और जो भी बिल्डर है उसका फायदा उठाते हैं। बिल्डर को मालूम है कि ये जनता को जब मालूम नहीं है कोई भी चीज़, न पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो पुलिस की सुनवाई नहीं करती जनता की, और एफआईआर में या कुछ भी चीज़ में आनाकानी करती है। तो जनता को जागरूक होना चाहिए और आगे उनको भी शिकायत करता है, ताकि बिल्डरों को थोड़ा लगे कि कन्वेंस डीड बना, ताकि दूसरे बिल्डर भी जो नए बिल्डर जो आ रहे हैं उनको कम से कम ये मालूम है कि मुझे ये जमीन हमारी नहीं है, हमने इसका पैसा ले लिया है तो ये जनता को दे दिया।